बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है और मैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ। आज बेसिकली हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो डिस्पोजेबल आइटम में एम्बू बैग के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम एम्बू बैग पे इसके क्या यूजेस हैं और कितने टाइप्स के एम्बू बैग्स आते हैं इस पे बात करेंगे। और अब जो लेटेस्ट एम्बो बैग्स आ रहे हैं उनमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं, तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो ये मेरे पास एक एम्बो बैग है, इसका सनमेड का ब्रांड है और इस वक्त ये इन्फेंट साइज़ में, ठीक है, न्यूनेटल साइज़ में। तो इसकी जो बैग की लिमिट है वो 300 ml है। ठीक है, 300 ml इसके रिजर्वायर बैग एम्बो बैग की लिमिट है। ठीक, कुछ स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता दूं इसके स्टार्ट से। तो ये इसका मास्क हो गया, ठीक है। देन ये इसमें एक नई चीज़ आई है, इसको बोलते हैं CO2 इंडिकेटर। ठीक है, स्टेट चेक CO2 इंडिकेटर। ये बेसिकली इंट्यूबेशन के वक्त हमें हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये इसका एक्सहेल पोर्ट आ गया, सही है। और ये इसका प्रेशर मीटर आ गया। ठीक है, आप कितने प्रेशर से पेशेंट को सांस दे रहे हैं, इनहेलेशन दे रहे हैं, तो ये इसका प्रेशर मीटर आ गया। ठीक है, ये इसका सिक्योरिटी पोर्ट है। बेसिकली पेशेंट को 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ऊपर का प्रेशर जाने नहीं देता अगर आप इसको ओपन रखते हैं। उसके बाद ये इसकी ऑक्सीजन हॉज आ गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन हॉज हो गई। उसके बाद ये आपका ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग हो गया। तो बेसिकली हम अभी स्टार्ट करते हैं फिर टॉप टू बॉटम इसकी सारी एक्सेसरीज़ पे, और इस एम्बो बैग के ज़रिए आप पेशेंट पे क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके मास्क से। तो ये फेस मास्क आ गया पेशेंट का। ठीक है, तो क्योंकि ये न्यूनेट साइज़ है, इन्फेंट न्यूनेट साइज़ है, तो ये आपका मास्क साइज़ आ गया। तो बेसिकली अभी जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो ये कि कैप्नोग्राम यूज़ किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जो ETT पास की है वो सही रिप्लेस हुई है या नहीं हुई। यानी कि आप जो ETT पास करते हैं या तो वो ट्रेकियोस्टमी में जाएगी या तो फिर एसोफेगस में जाएगी। ठीक है, तो ट्रेकियोस्टमी में जाएगी तो इसका मतलब है कि वेंटिलेशन लंग्स में हो रही है। तो अब जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो है कैप्नोग्राम यूज़ करने का। तो कुछ सेटअप्स में कैप्नोग्राम यूज़ होता है। तो कैप्नोग्राम की अगर रीडिंग आ रही है इसका मतलब है कि ETT सही प्लेस हुई है। लेकिन अगर कैप्नोग्राम में मॉनिटर के ऊपर आपकी रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब होता है कि आपकी जो ट्यूब पास हुई है वो ट्रेकियोस्टमी में ट्रेकिया में नहीं गई है। अब कैप्नोग्राम के अलावा CO2 डिटेक्टर एक चीज़ आती है। ठीक है, तो मैं आपको CO2 डिटेक्टर दिखाता हूँ। ये क्या है, ये इसका एक कैप है CO2 डिटेक्टर का, और इसके अंदर एक आपको ब्राउन कलर का पेपर नज़र आएगा अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये CO2 इंडिकेटर पेपर है। सही, CO2 इंडिकेटर पेपर है। इसकी खासियत ये होती है कि जब इस पेपर से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरेगी, ठीक है, जब इस पेपर से CO2 गुजरेगी तो ये पेपर फिर ब्राउन नहीं रहेगा, ये येलो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका येलो होने का मतलब है कि जो एक्सहेल वॉल्यूम जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसको यूज़ इस तरह करते हैं कि जस्ट आपको पेशेंट पे आपने एम्बो यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद ETT प्लेस कर दी। जब ETT प्लेस करने के बाद आप ETT की फाइंडिंग करते हैं कि सही प्लेस हुई या नहीं हुई है, तो आप कैप्नोग्राम लगाते हैं या CO2 इंडिकेटर लगाते हैं। उसके बाद आपने ये ETT से अटैच कर देनी है और एम्बो करना है। अगर इस पेपर का कलर येलो होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि जो आपने ETT पास की है वो आपकी ट्रेकिया में ही गई है। अगर ये येलो ना हुआ और आप एम्बो कर रहे हैं और ये येलो ना हो, इसका मतलब है कि जो आपने ETT पास की है वो एसोफेगस में चली गई। ठीक है, तो ये इसका इंडिकेटर पेपर है। तो अब मीटर की बात कर लेते हैं। तो आपको ये मीटर अगर आप गौर से देखें तो इसका प्रेशर 0 से स्टार्ट होके
देन मैक्सिमम इसका प्रेशर 80 तक जाता है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अच्छा, इसमें आपके जोन्स दिए हुए हैं, ठीक है, ग्रीन जोन है, देन येलो जोन है और देन रेड जोन है, ठीक है। तो ग्रीन जोन की लिमिट है 0 to 20, ठीक है, 20 से लेके 40 तक येलो जोन है और 40 से अबव जैसा रेड जोन, ठीक है। तो आप जब पेशेंट को प्रेशर सपोर्ट देंगे तो देन आपकी जो प्रेशर सपोर्ट है वो 40 से ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर 40 से ऊपर जाएगी तो वो रेड जोन में आ जाएगा। तो आपको कितनी प्रेशर सपोर्ट देनी है, 20 की देनी है, 25 की देनी है, तो आप बआसानी इस मीटर के ज़रिए देख सकते हैं। ये इस प्रेशर का कंट्रोलर पोर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने इसको बंद रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बंद करने से फिर आप जितना भी प्रेशर दें ये रेड जोन में जा सकता है, ठीक है। ये प्रेशर फ्री पोर्ट है इस वक्त, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पोर्ट को ओपन कर देते हैं तो देन इसमें लिमिटेशन आ जाती है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसमें लिमिटेशन आ जाती है कि ये 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O से ऊपर का प्रेशर अब नहीं देगा। अगर आपने एम्बोबैग ज़्यादा भी प्रेस किया तो ये 40 के बाद बाकी एयर को रिलीज़ कर देगा, बाकी प्रेशर को रिलीज़ कर देगा। देन अभी मैंने जैसे ये पोर्ट खोला हुआ है, अब मैं प्रेशर दूंगा तो ये 40 से ऊपर जाने नहीं देगा। तो ये इसका सिक्योरिटी वेल्व है। देन ये इसका एक्सपायरेटरी पोर्ट आ गया। अगर ये ना हो तो आप एम्बो करेंगे तो डायरेक्ट आपके चेहरे पे भी पेशेंट की एक्सेलेशन लग सकती है। तो क्योंकि ये इसको कर्व दिया हुआ है तो ये इसका एक्सेल पोर्ट हो गया। अब आ जाते हैं इसकी ऑक्सीजन ट्यूबिंग पे। तो इसकी जो ये ऑक्सीजन ट्यूबिंग है ये थोड़ी नॉर्मल से डिफरेंट है, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल ट्यूब होती है उसमें यहाँ पे भी ये डायरेक्ट फ्लो मीटर में लग जाता है, ठीक है, और ये जो है आपका एम्बोबैग में लग जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल ट्यूबिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये ट्यूबिंग इसके साथ दी हुई है ये दोनों तरफ से इसमें चूड़ी वाली ट्यूबिंग है, ठीक है, इसमें रिंग बने हुए अंदर, ठीक है। तो अगर आप मास्क पे भी कनेक्ट करेंगे तो ये घूम के कनेक्ट होगी, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि लीकेज का चांस कम से कम होता है, ठीक है, लीकेज का चांस इससे मिनिमाइज होता है। लेकिन जो फ्लो मीटर पे लगने का पोर्ट है ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और ये आप इसमें रिंग बना हुआ है तो आप बड़े फ्लो मीटर पे, जैसे हाई फ्लो का फ्लो मीटर होता है 70 लीटर्स वाला, या फर्दर कोई फ्लो मीटर है जिसको आप बगैर वाटर बॉटल के यूज़ करना चाहते हैं तो ये उसमें भी डायरेक्ट लग जाएगा। आमतौर पे होता है ऐसा है कि पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट लेके जाना है, तो आप सिलेंडर में मूव करते हैं। तो बाज़ सिलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें वाटर बॉटल नहीं होती, तो ऐसे सिलेंडर के फ्लो मीटर में ये रिंग वाला जो ट्यूब है वो कनेक्ट होती है। तो ये डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाती है और वाटर बॉटल के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। ये इसमें दोनों एडिशनल फीचर्स हैं। कुछ और फर्दर स्पेसिफिकेशन इसका ये है कि ये सिंगल पेशेंट यूज़ है, सही है। उसके अलावा इसमें पैथिलेट केमिकल यूज़ किया गया है ताकि ये सॉफ्टन हो। फर्दर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पैथिलेट जो केमिकल है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में पैथिलेट यूज़ किया जाता है ताकि उसको सॉफ्ट बनाया जा सके। और उसके अलावा सिंगल यूज़ है, ठीक है, इसको रीयूज़ नहीं करना होता। इधर ये कॉस्टली आइटम है लेकिन फिर भी इसको रीयूज़ नहीं करते। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और ये है कि आज हमने एम्बोबैग के ऊपर ये एक छोटे सा डेमो दिया है और कोशिश करेंगे जो भी मेडिकल इक्विपमेंट के हवाले से या मेडिकल डिस्पोजेबल्स के हवाले से नई चीज़ें आती रहेंगी तो इंशाल्लाह हम आपको अपलोड करते रहेंगे ये चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तवज्जो। थैंक यू सो मच।